साईं IAS अकेडमी पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बेटा हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, और उसके तहत जो है हम बात करते आ चुके हैं जैन धर्म की। ठीक है, तो हमने पिछली जो क्लास बताई थी जैन धर्म के जो तीर्थंकर जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा उनके बारे में। ठीक है, एक जो टॉपिक है हमारा वो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और इसके बाद कल आपका टेस्ट होना है, इसलिए आप तैयार रहिए। टेस्ट कहाँ से कहाँ तक का होगा? हाँ देखिए, ताम्रपाषाण काल, उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद में वैदिक काल या उत्तर सैंधव सभ्यता, और उसके बाद में महाजनपद काल, उसके बाद में महाकाव्य, और लास्ट हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन हैं कल के लिए आप तैयार रहिए। कल वो टेस्ट आपको कराया जाएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, और लगातार जो है जिस तरह से आप चीज़ों को समझ रहे हैं अपने नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए, और इसी से जो है आपको बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और एक आपसे कहना है कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और दूसरा आपसे कहना ये है कि अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो और लोगों को भी जोड़ें, शेयर करें। ठीक है, हाँ वीडियो को शेयर करें, ठीक, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, तो पहले महावीर स्वामी का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का इंट्रोडक्शन क्या है? तो बेटा जो महावीर स्वामी है उनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है 540 BC में। BC उल्टी चलती है ना। 540 BC का मतलब होता है जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से 540 साल पहले। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है उनका? तो वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन आपसे, उसका आंसर आप जो है वो कमेंट करके लिखें कि वैशाली 16 महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? ठीक है, उसका जवाब आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, और वैशाली जो है वो किस राज्य में स्थित था? वैशाली किस राज्य में था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 BC में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वो आता बेटा वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, देखो 563 BC में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 540 में हुआ है, कुंडग्राम में हुआ है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, थोड़ा कंपेयर करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि पिछले नाम भी रिवीजन में आ जाए। देखिए, इनके पिता का नाम जो है, इनके जो पिता हैं उनका नाम है बेटा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कहाँ के मुखिया हैं? तो ये बज्जी संघ के मुखिया हैं। कहाँ के? बज्जी संघ के। और इनका जो कुल है, कुल मतलब खानदान या वंश, वो आता बेटा घरातक। घरातक कुल के हैं वो। महावीर स्वामी के पिता घरातक कुल के हैं, जबकि गौतम बुद्ध के पिता वो शाक्य वंश के थे। ठीक है, महावीर स्वामी की जो माँ का नाम है
उनकी जो माता जी हैं उनका नाम है त्रिशला, और ये एक लिच्छवी वंश था। तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। तो कौन है ये है लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। ठीक है। जबकि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था बेटा यशोदा, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, सिमिलरिटी है लगभग। इनकी पुत्री थी, उनके पुत्र था, उनके पुत्र का नाम था राहुल, इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शना। अनुजा प्रियदर्शना इनकी बेटी का नाम है। ठीक है, उनके बेटे का नाम था राहुल, इनकी पुत्री का नाम है। ठीक है ये। उसके बाद देखें कि जो महावीर स्वामी है, हाँ, उनकी जो बहन है, उनका नाम है सुदर्शना। ठीक है। महावीर स्वामी के जो दामाद हैं, उनकी पुत्री की शादी हुई थी, उनका नाम था जमाली। क्या नाम था बेटा? जमाली। और ये जमाली जो था, ये जो थे, ये महात्मा या महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने? वो बने जमाली, जो कि उनके दामाद भी थे। कहा जाता है कि इनके जो बड़े भाई थे, इनका जो बड़ा भाई था, उनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था बेटा? नंदीवर्धन। और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा। तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, गृह त्याग करा था? तो वो था 30 वर्ष, है ना। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग करा था वो थी 29 वर्ष की अवस्था। 30 साल की अवस्था में पार्श्वनाथ, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने भी गृह त्याग करा था। तो क्या हुआ है कि देखिए, इनसे आज्ञा लेकर तीस वर्ष की उम्र में वर्धमान ने, पहला नाम वर्धमान ही था ना, वर्धमान ने गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। तो सवाल ये निकलता है कि कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था? जिस समय महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था उनकी उम्र क्या थी? 30 वर्ष। ठीक है, तो देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के मुखिया थे, घरातक इनका कुल था। इनकी माँ का नाम त्रिशला था, वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी हुई, उसका नाम अनुजा प्रियदर्शना था। इनकी बहन का नाम सुदर्शना था। इनके दामाद का नाम जमाली था, जो कि इनके पहले शिष्य बने। ठीक है। अच्छा, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिनसे परमिशन लेकर इन्होंने घर त्याग करा, घर छोड़ा था। कहा जाता घर उन्होंने छोड़ दिया और वो तपस्या करने लगे। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल? 12 साल। 12 साल आप लगाइए कितना वर्ष बीत जाता है।
है ना, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, तभी वो महावीर कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं हम महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति, देखिए ज्ञान प्राप्ति में कितने वर्ष लगे हैं? तो 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान मिला, इन्हें ज्ञान मिला, है ना, नॉलेज। अब क्या ज्ञान मिला होगा वो बेहतर जानते हैं, है ना। ज्ञान यही सब चीज़ें होंगी कि जीवन को कैसे जिया जाए, जन्म मरण के बंधनों से कैसे मुक्त होया जाए, ठीक है। हाँ, जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, आत्मसंतुष्टि कैसे हो, इन सब चीज़ों को लेकर हाँ उन्हें, उनके अंदर जो सवाल होंगे उनके जवाब उनको मिले होंगे, ठीक है। अच्छा, सवाल ये निकलता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ है किस स्थान पर? तो बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जिराम्भिक, जिराम्भिक गांव में उनको ज्ञान मिला है। किस नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे थे जब उनको ज्ञान मिला? तो नदी का नाम था बेटा रिजुपालिका, रिजुपालिका, ठीक है, रिजुपालिका। पास में कोई जिराम्भिक गांव होगा, वहां पर किस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे? तो वृक्ष के मामले में या तो साल आंसर आ जाए तो भी ठीक है, और बरगद हो तो भी सही है। वैसे साल ठीक है, ठीक है, बरगद या साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला। अच्छा देखिए, ज्ञान उनको किस समय मिला है? तो बुद्ध पूर्णिमा के 10वें दिन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला है बुद्ध पूर्णिमा को, इनको मिला है बुद्ध पूर्णिमा के 10वें दिन, मतलब बुद्ध पूर्णिमा को 10 दिन बीत गए हैं, उसके बाद इनको ज्ञान मिला है। तो बुद्ध पूर्णिमा के के 10वें दिन, ठीक है। अच्छा, सवाल निकलता है जब ये ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता तो ये क्या क्या कहलाए हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नाम क्या रखे गए हैं? बहुत शानदार सवाल है। जैसे हाँ, सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो गौतम कहलाए, वो बुद्ध कहलाए, है ना, वो महात्मा कहलाए। ऐसी जब इनको ज्ञान मिल जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जिन। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। कौन? विजेता। और मैंने बताया था कि दुनिया में दूसरों को जीतना आसान है, खुद को जीतना, खुद की ज्ञानेंद्रियों को जीतना ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो जिन कहलाए वो विजेता हैं, अर्थात उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है ना। वो क्या कहलाते हैं? वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त। अब वो बंधन मुक्त हो गए हैं। बंधन मुक्त का मतलब है कि वो सांसारिक बंधनों से उनको निजात मिल गई है, उन्हें छुटकारा मिल गया है, ठीक है। ऐसे देखो, जब बेटा वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहलाते हैं महावीर। क्या कहलाते हैं? महावीर। महावीर का मतलब होता है कठिन परिश्रमी। जो कठिन परिश्रम करना जानता, 12 साल तक तपस्या करी थी, तो कठिन परिश्रमी कहलाए, वो महावीर कहलाए। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका एक नाम आता है केवलिन। केवलिन, केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। पूर्ण ज्ञानी, वो पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं, ठीक है। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो जिन कहलाते हैं, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं, वो महावीर कहलाते हैं, वो अरहत कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? अरहत। जैसा हमारी अर्हता पूछते हैं ना, तो अरहत, अरहत का मतलब होता है योग्य, इस लायक हैं वो, योग्य या श्रेष्ठ। क्या कहलाते हैं? श्रेष्ठ।
तो किसे जिन कहा जाता है, किसको निर्ग्रंथ कहा जाता है, किसको महावीर कहा जाता है, किसको केवलिन कहा जाता है, किसको अरहत कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ना। ज्ञान कब मिला था? बुद्ध पूर्णिमा के 10वें दिन। किस पेड़ के नीचे? सालिया बरगद, है ना। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका। किस गांव में? जराम्बिक गांव में। कितने साल तक तपस्या करी थी? 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको जो है नॉलेज मिला, उनको जो है ज्ञान मिला। ठीक है। अब देखो एक सवाल निकलता है कि जब उनको ज्ञान मिला, बुद्ध को ज्ञान मिला, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, है ना, 5 ब्राह्मण साधकों को। ठीक है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान मिलता है बेटा, तो वो पहला उपदेश कहाँ देते हैं? वो देते हैं पाबा में। कितने को? 11 गंधर्वों को। गंधर्वों को गणधर भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो महावीर स्वामी है बेटा, उनका प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? वो किस स्थान पर देते हैं? तो स्थान का नाम आता है पाबा। पाबा बिहार में पड़ता है। ठीक है। पाबा बिहार में है। अच्छा, किन को ज्ञान देते हैं वो? तो 11 गंधर्वों को। 11 गंधर्वों या गणधर को। 11 गंधर्वों या उन्हें कहते हैं गणधर। तो 11 गंधर्वों को। अच्छा, एक सवाल आता है कि जो महावीर स्वामी है, उनकी डेथ हो गई थी 468 BC में पाबा में। तो एक सवाल पूछा जाता है जो बहुत अच्छा सवाल बनेगा कि देखिए, महावीर स्वामी की मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनका कौन सा गणधर जिन्होंने पहला उपदेश दिया था वो जीवित था, है ना। तो उसका नाम आता सुधर्मा। तो ये बात ना एग्जाम में फैक्ट के रूप में मालूम कर सकते हैं, है ना। सुधर्मा एक ऐसा गणधर जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित था। तो नाम याद रखेंगे बेटा, अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा एक ऐसा गणधर था कि महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी वो मौत के बाद तक वो जिंदा रहा। ठीक है। एक सवाल आता है यहीं से, चूंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर, उनका नाम क्या था बेटा? तो महावीर स्वामी। क्या नाम था उनका? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो क्या है? तो वो मैंने कभी बताया होगा आपको, सिंह। सर्प किसका था? पार्श्वनाथ का। वृषभ किसका था? ऋषभदेव का। तो इनका प्रतीक है बेटा सिंह, ये भी याद रखें। एक बड़ा शानदार सवाल बनेगा कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी डेथ कहाँ हुई है? ठीक है। हाँ, उनकी डेथ कहाँ हुई है? उनका पहला शिष्य कौन बना है? पहली शिष्या कौन बनी है? तो पहला देखें, महावीर स्वामी के जो अगर प्रथम शिष्य का नाम पूछा है सवाल में, तो उनका दामाद था जमाली। और अगर पूछा जाए प्रथम शिष्या कौन थी महिलाओं में, तो उनका नाम आता है चंदना। अंग का राजा था दधिवाहन, उसकी बेटी थी। अंग नरेश
दधिवाहन की पुत्री, अंगनरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, वो उनकी प्रथम शिष्या बनी थी। कमेंट करके मुझे बताइए, अंग भी एक महाजनपद था और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, है ना। अंग किस राज्य में पड़ता है और वो किस महाजनपद की राजधानी थी, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होंगी, तो आलस ना किया करें, खूब आप कमेंट करें, है ना। हाँ, अपनी जो बातें हैं वो शेयर करें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हर बात को पूरा करने की। ठीक है, चलिए बेटा, एक बड़ा शानदार सवाल बनेगा कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 BC में। कहाँ हुई थी? पावा में। पावा में उनकी डेथ हुई थी। पावा बिहार में पड़ता है। और किस राजा के, पावा का राजा वहां कौन था? तो सस्तीपाल। राजा पावा नरेश सस्तीपाल के राजप्रसाद में, हाँ, सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी की डेथ हो गई। ठीक है, अब तक की कहानी अगर देखें तो सब बिहार के आसपास थी। उत्तर प्रदेश से संबंधित तो सवाल पूछा ही नहीं गया, है ना। तो एक्चुअल में जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे हुए हैं, लगभग 8-10 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से रहा है। ठीक है, हाँ। तो महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म के या महावीर स्वामी के सर्वाधिक शिष्य, महावीर स्वामी के सर्वाधिक शिष्य किस राज्य के थे? तो वो उत्तर प्रदेश। तो ये भी सवाल आप नोट कर लें, महावीर स्वामी के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे? हमारे उत्तर प्रदेश के। एक सवाल उत्तर प्रदेश के मामले में ये याद रखें। ठीक है, एक दूसरा सवाल ये याद रखें यहीं से यूपी के मामले में कि देखो, जैन धर्म की काशी किसे कहा जाता है? जैन धर्म की काशी, तो जैन धर्म की काशी कहा जाता है बेटा, है ना, हाँ, हस्तिनापुर को। किसे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को जैन धर्म की काशी कहा जाता है, वो मेरठ में है। हस्तिनापुर कहाँ बेटा? मेरठ में। एक सवाल और याद रखना, जैन धर्म का अच्छा सवाल बनेगा कि उस स्थल का नाम बताइए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का एक पवित्र स्थल है। ऐसा कौन सा स्थल है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए फेमस है? ठीक है, तो देखिए, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों का पवित्र स्थल किसको माना जाता है बेटा? किसको माना जाता? तो वो आता हमारे उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी। कौशाम्बी को जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की जो एक कॉमन भूमि है, एक पवित्र भूमि है, वो क्या है? तो वो है बेटा कौशाम्बी। ठीक है, तो महावीर स्वामी का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से तो रहा, लेकिन ज़्यादातर घटनाएं जो है उनकी बिहार या उसके आसपास गुजरी। ठीक है, हाँ, बाकी जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। ठीक, फिर भी चूँकि हम एक रिदम में चल रहे हैं, हम एक सिस्टम में चल रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि किसी भी मुद्दे को जो है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है या नहीं है उसको सरसरी तौर पर आपको बताते हुए चलें। ठीक है, मैंने एक दिन बताया था कि देखिए, 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? तो वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ये बात भी आप नोट कर लें, जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत, ये शिक्षाएं कह सकते हैं आप। एक था सत्य, एक था अहिंसा,
एक था अस्तय है बेटा, एक था अपरिग्रह, और एक जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? हाँ, महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये सब बातें हमने आपको बता दी हैं, और ये जो सब बातें बताई गई हैं ये थोड़ा कंटेंट इनका उत्तर प्रदेश का है, बाकी अदर जगह से है। ठीक है, और हाँ, कल जो है टेस्ट होगा, कहाँ से कहाँ तक का होगा? एक तो ताम्रपाषाण काल, उसके बाद में आएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे कहाँ के? वैदिक काल, उसके बाद में क्या आएगा? महाजनपद काल, फिर आएंगे महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये सब आपको टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, और आपसे बार बार कहा जा रहा है कि वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है, और उत्तर प्रदेश के तमाम एग्ज़ामों में आपको इस कंटेंट से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।